जी पासिंग टू डी अरे टू ए फंक्शन। तो तीन मेथड हमारे पास, सामने क्या करना है, पास करनी है टू डी अरे को एक फंक्शन के अंदर। तो तीन मेथड हमारे पास, पहला है यूजिंग पॉइंटर टू इंटीजर मेथड, सेकंड है यूजिंग पॉइंटर टू वन डायमेंशनल अरे, और इसको आप लोग जो है रो पॉइंटर मेथड भी कहते हैं। और थर्ड आपके पास क्या है, यूजिंग सबस्क्रिप्ट मेथड। ये वाला आप लोग असाइनमेंट में खुद करेंगे। और ये फर्स्ट टू जो है ये हम लोग कर लेते हैं। पहला है पॉइंटर टू इंटीजर। हमें पता है पॉइंटर टू इंटीजर हमारा इस तरह होता है, इंट एस्टेरिक भी पॉइंटर टू इंटीजर हमारा जो है इस तरह एक पॉइंटर बन जाता है। अब हमने क्या करना है, हम जो अपना रिसीवर जो है इस पहले वाले केस में जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें हम अपना रिसीवर बनाएंगे पॉइंटर टू इंट वाला। तो वही हमने यहाँ काम किया और ये प्रोग्राम हमने बनाया है। ये एक फन नेम का हमने क्या है, मेथड बनाया है खुद से, और इसके अंदर हमने एक पॉइंटर टू इंटीजर हमने वेरिएबल बना दिया, पॉइंटर बना दिया सॉरी। फिर मेन के अंदर हमने क्या काम किया है, मेन के अंदर हमने टू डी अरे बनाई हुई है। रो यहाँ पर टू थी तो हमने रो एक वेरिएबल बनाकर टू उसके अंदर स्टोर करवा दिया। कॉलम थ्री थे तो कॉलम के लिए भी एक वेरिएबल बनाया और थ्री हमने यहाँ पर इसके अंदर स्टोर करवा दिया। फिर हमने फन का मेथड कॉल किया, फन का मेथड कॉल किया और एक्स पास कर रहे हैं। जब एक्स पास करेंगे तो हमें पता है जब भी आप लोग अरे का नेम पास करते हैं तो आपके पास जो है जीरो इंडेक्स पर जो भी चीज पड़ी होती है उसका एड्रेस मिल जाता है। तो जीरो इंडेक्स पर हमारे पास ये पूरी की पूरी अरे है, तो इसका एड्रेस मिला हमारे पास। सपोज कर लिया हमने, जो हमने अपने एग्जांपल्स में किया 10,000 वही है। अब ये जो एड्रेस आपका है वो इस 10 को 20 को 30 को तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हमारे पास रिसीवर है पॉइंटर टू इंट वाला, सिर्फ एक एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करने वाला हमारे पास पॉइंटर है। अब हम क्या करेंगे, इसको टाइप कास्टिंग करके हम इसको सिर्फ एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला एड्रेस बना देंगे। तो वही हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग करते हैं इसकी इंट स्टैरिक से। अब क्या होगा, हमारा पहले एड्रेस जो है 10 20 30 तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो अब ये सिर्फ 10 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब देखें यहाँ पर आपका फन का मेथड कॉल होगा, फन का मेथड कॉल हुआ, हम लोग यहाँ पर आ गए। साथ में हम लोग जो है ये एक तो एड्रेस सेंड कर रहे हैं, दूसरा 2 और 3 भी सेंड कर रहे हैं। ये सेंड क्यों कर रहे हैं, इसकी भी एक रीजन है, वो आगे हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आएंगे आप लोग, आगे पास तीन वैल्यूज आएंगी। एक आएगा 1000 जो कि उस 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी वैल्यू आपके पास 2 आएगी, और तीसरी 3। ये तीन चीजें आपके पास आएंगी। तो पहले 1000 को रिसीव करने के लिए हमने ऑलरेडी पॉइंटर बना रखा है, तो 2 को रिसीव करने के लिए 2 अगर हम आप लोगों को याद हो तो हमने रो को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया। तो दोबारा यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं रो नेम का, आर ओ का। और इसी तरह 3 क्योंकि कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर हम लोग कॉलम नेम का भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, P आपका ये 1000 को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, रो जो है ये 2 को अपने अंदर स्टोर कर लेगी, और ये कॉलम जो है आपके अपने अंदर 3 को स्टोर कर लेगा। एक और भी बात यहाँ पर याद रखिएगा, ये वेरिएबल्स जो है जी, अब हमारे पास ये वैल्यूज जो है P में स्टोर हो गई, ये 2 में रो में स्टोर हो गई, 3 जो है कॉल में स्टोर हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। ठीक, अब वो प्रिंट करवाने लगे हम लोग। चलें, अब ये है 2D अरे। तो 2D अरे के लिए आपको कितनी लूप्स लगानी पड़ेंगी, 2 से 2 लूप्स लगानी पड़ेंगी। वो बना लेते हैं इंट आई और जे, दो वेरिएबल ले ली हमने। आई हम लोग जो है रो के लिए लगाएंगे, और जे हम लोग कॉलम के लिए लगा लेते हैं। पहले आई वाली लगाएं, फॉर आई। क्या वैल्यूज है इनिशियलाइज कराना नहीं पता, कंडीशन का भी नहीं पता, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं पता अभी हमें। ये हमने एक लूप लगा ली जो कि हम रो के लिए यूज करेंगे। देखें इंडेक्स स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से, तो आई को इनिशियलाइज करवा देते हैं हम लोग 0 से। यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 रोज हैं, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं आई लेस देन 2, और पहले 0, फिर आपका इंक्रीमेंट होगा 1 पर, फिर 2, तो ये हमारे पास प्लस प्लस आएगा। इसी तरह आप लोग जो है
जे के लिए भी हम लोग बना लेते हैं फॉर जे, ये भी नहीं पता, इसकी कंडीशन का भी नहीं पता, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी नहीं पता। चलें जी, ये लूप है हमारी रो के लिए फॉर रो, और ये है हमारे पास फॉर कॉलम। ठीक है, अब आपने यहां पर एक चीज जो है ख्याल करना है, यहां पर इसको पहले जो कंप्लीट करें जी। सर ये जो आपने रो के लिए आपने ये कहा है कि कंडीशन में लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। टोटल कितनी रोज है हमारे पास? ओके सर 2 है जी, इसका इंडेक्स रो 0 और ये हमारे पास है रो 1, तो 1 तक चलना चाहिए, 0 और 1 तक, इसलिए हमें लेस देन 2 करना पड़ेगा इसे। इसी तरह जे को भी, ये भी इंडेक्सेस आपके जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 और जे प्लस प्लस हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर देखें, ये जो 2 3 हैं ये आप लोगों को कहाँ से, यहाँ से मिल रहे हैं, रो से 2 मिल रहा है आपको और कॉल से 3 मिल रहा यस है, सर तो इसीलिए हम लोगों ने ऊपर से ये रो और कॉल की वैल्यूज जो है पास करवाई दी, ताकि हम अपने प्रोग्राम को जनरलाइज बना लें। तो 2 की जगह हम लोग लिख लेते हैं रो और 3 की जगह हम लोग लिख लेते हैं कॉल। अब इसके अंदर आकर हम प्रिंट करवाते हैं, तो आपने क्या करना है, एक फार्मूला है आपने वो याद रखना है, प्रिंट एफ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, %d कोमा स्टैटिक पी, बल्कि ये आप लोग खुद लिखवाएंगे जी। फार्मूला आपके पास है बेस एड्रेस प्लस करंट रो मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉलम प्लस करंट कॉलम। ये फार्मूला है आपके पास, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। अब देखें बेस एड्रेस हमें कहाँ से मिल रहा है, पी से सर पी से मिल रहा है, तो पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पी, फिर क्या पर है यहाँ पर प्लस, तो प्लस कर लेते हैं जी। करंट रो कहाँ से मिलेगी हमें, आई से रो क्योंकि के आई पास कर रहे आई हैं। लूप हमने रो के लिए लगाई है, तो करंट रो हमें मिलेगी आई से। करंट रो हमें आई से मिल गई, फिर स्टैटिक लगाना है तो स्टैटिक लगाते हैं यहाँ पर। अब टोटल कॉलम कहाँ से मिलेंगे, ए से सर, किसे, जे ए से सर, टोटल नहीं सर COL से नहीं मिलेंगे टोटल कॉलम आपको कॉल से मिलेगा। ये ऊपर से हमने पास किए थे टोटल कॉलम्स, ये देखें यहाँ से पास किया था 3 हमारा ये कॉलम के लिए था, ये 3 जाकर आपका यहाँ पर कॉल के अंदर स्टोर हो गया। यहाँ पर ये कॉल जब भी आप लोग प्रिंट करवाएंगे हर बार आपको 3 ही मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बताएगा। तो यहाँ हमने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को कितने हैं वो हमने इस कॉल से ले लिया। ठीक है, जी इस पर इत्तेफाक करते हैं सब। यस सर चलें यस सर, फिर प्लस लगाएंगे हम लोग, और प्लस लगाकर करंट कॉलम लेना है। करंट कॉलम किससे मिलेगा हमें, जे से जे हमें करंट कॉलम देगा। चलें इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और फिर हम जाएंगे अपने उसमें पेंट में और इसको चला कर देखेंगे। पहले देखते हैं आउटपुट क्या होती है। अच्छा, रो इज इक्वल टू 0, ये हमने कहाँ पर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पर वो हमने लिखे थे ना, तो कमेंट नहीं किया था हमने। चलें जी, फन को हमने रजिस्टर्ड नहीं करवाया था, इसे रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं। और इसके यहाँ से हम ये देखें, इस मेथड से कुछ भी वापस नहीं ले रहे, तो यहाँ पर हमें वाइड भी लिखना पड़ेगा।
इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं ऊपर। चलें आप चलाते हैं इसे। अभी भी एरर है, सेमी कॉलन नहीं लगाया हमने यहाँ पर। ये चलें आप देखते हैं इसे। अच्छा, अब 10 20 30 40 50 60 आ रहा है, तो हम इसे जो है नेक्स्ट लाइन में मूव करवाते हैं। ये देखें 10 20 30 40 50 60। अब ये चल किस तरह रहा है, इसको हम कॉपी करके चेक कर लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं सारा। चलें जी, हमारे पास ये प्रोग्राम आ गया। रैम हमारे पास ये है, इसका नेम हमने एक्स रखा हुआ जी। देखें अब क्या होगा। पहले तो आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी। ये स्टेटमेंट चलने के बाद इस तरह आपको रैम के अंदर सारी की सारी स्पेस मिल जाएगी। वैल्यूज हमारे इंसर्ट हो गए, उनके हम जो है इंडेक्सेस असाइन हो गए, और एड्रेसेस भी हमने अज्यूम कर लिए जो थे वो देख लिए, और हमने सारा का सारा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया है रो। तो रो के अंदर आपके पास ट्रू स्टोर हो जाएगा। यहाँ कॉलम नेक्स्ट आपके पास, तो कॉलम के अंदर जो है 3 आपका स्टोर हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, फन का मेथड कॉल किया है। फन का मेथड कॉल किया है इंट स्टैटिक एक्स रो कॉलम। ये 3 पैरामीटर्स हैं, ये पास करवा रहे हैं हम लोग। पहले इंट स्टैटिक एक्स, इसको देख लें जी। सिंपल, जब भी हम अरे का नाम लिखते हैं तो हमें मिलती है एक्स ऑफ 0 वाला एड्रेस। यहाँ पर एक्स ऑफ 0 का एड्रेस हमारे पास है ये 1000 सेकेंड वाला, तो यहाँ से आपको मिला 1000 सेकेंड वाला। अब इसको हमने करना है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग करेंगे। पहले ये 1000 जो है पूरी की पूरी अरे को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब टाइप कास्टिंग करने के बाद अब स्पेशल जो है ये सिर्फ इस एलिमेंट का एड्रेस, इस एलिमेंट को जो है रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1000। ये 1000 आपके पास जो है 10 वाला है। रो के अंदर यहाँ पर 2 पड़ा हुआ है, और कॉलम में हमारे पास 3 है। तो आपका फन का मेथड कॉल होगा और कंपाइलर आपको लेकर आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद अपने पास जो है ये 1000 लेकर आएगा, जो कि हमारा 10 वाला है स्पेसिफिक, और अपने साथ साथ 2 और 3 भी लेकर आएगा। सेकंड वैल्यू सेकंड पैरामीटर रिसीव कर लेगा। थर्ड जो है वैल्यू, या वो हमारा थर्ड वाला जो है वो रिसीव कर लेगा। तो हम इनके लिए भी रैम बना लेते हैं। पी के अंदर हमारा स्टोर है 1000, जो कि फर्स्ट वाला है, और रो के अंदर आपके पास अगेन 2, और कॉलम के अंदर आपके पास 3 स्टोर हो गया। फिर इसके अंदर आएंगे हम लोग। अंदर आने के बाद हमने क्या किया है, आई और जे 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। एक आई और जे, 2 हमने पॉइंटर्स वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। चलें जी, ये है, ये हमने कहा था ये हमारी है रो के लिए, ये हमारी है कॉलम के लिए। अब पहले किया हमने आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू है जी 0। फिर कंडीशन क्या है, आई लेस देन रो। ये एक मिनट, आई लेस देन रो। जी रो में क्या वैल्यू पड़ी है, जल्दी बताएं। रो में हमारे पास 2 वैल्यू जो है पड़ी हुई है, और आई में हमारे पास 0 है, तो कंडीशन बनेगी 0 लेस देन 2। कंडीशन ट्रू है हमारी, हम लोग अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद j इज इक्वल टू 0, तो j को असाइन हो गया है 0, j के अंदर 0 हमने लिख लिया। फिर j की भी कंडीशन है j लेस देन कॉल। कॉल में अगर यहाँ देखें तो आपके पास 3 जो है पड़ा हुआ है, तो 3 लिख देते हैं यहाँ पर। j में 0 है, 0 लेस देन 3। ठीक है, ये कंडीशन भी हमारी क्या है, ट्रू। हम लोग आ जाएंगे इसके अंदर। अंदर आने के बाद हमारे पास ये फार्मूला है p प्लस आई स्टेरिक कॉल प्लस जे। हमें पता है मैथ के अंदर सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है ये मल्टीप्लिकेशन की होती है। आई स्टेरिक कॉल, आई में देखें यहाँ पर 0 है, तो 0 लिखते हैं।
और जे में भी हमारे पास 0 है तो 0 लिख देते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आंसर आएगा? 0 तो 0 पहली बार ये आपके पास आ जाएगा 0। अब आपकी मर्जी है, दो ऑपरेटर्स हैं प्लस की, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। जब भी सेम प्रायोरिटी हो तो हम लोग जो है हमेशा पहले राइट साइड वाला सोल्व करते हैं। तो आप लोग पहले 0 प्लस जे को सोल्व करें। जे में सॉरी एक मिनट रुक जाए, यहाँ पर हम गलत कर रहे हैं। आई में हमारे पास 0 है, ठीक है। यहाँ पर ये कॉल है, कॉल के अंदर हमारे पास 3 स्टोर है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आएगा 0। 0 टोटल मिल गया। अब करें प्लस जे, 0 प्लस जे, जे में भी 0 है तो 0 प्लस 0 आपके पास अगेन 0 आ जाएगा। फिर आप इसको जो है पी के साथ ऐड करवाएं। पी में क्या है आपके पास, ये 1000। इसको हम लोग जो है यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमारा वर्किंग ठीक हो इसकी। पी प्लस आई स्टैरिक कॉल और प्लस जे, और फिर हम अप्लाई करेंगे स्टैरिक। चलें, पी की जो वैल्यू, बल्कि पहले इनको सोल्व कर रहे हैं। इनको जब हमने सोल्व किया हमारे पास 0 आया। जे में भी आपके पास 0 था, इसको भी सोल्व किया आपके पास 0 आ गया आंसर। अब बारी आ गई है पी की। तो पी के अंदर हमारे पास यहाँ पर देखें 1000 स्टोर है जो कि फर्स्ट वाले का है, तो यहाँ लिखते हैं 1000। जी इन दोनों को भी ऐड करें, 1000 प्लस 0 आंसर आपका आ जाएगा 0। और ये 1000 अभी भी आपके पास स्पेसिफिक इसी इंडेक्स वाले इसी एलिमेंट का है। और जब एस्टेरिक अप्लाई करेंगे तो ये 1000 क्या करेगा, हमें अपने अंदर भेजेगा। अंदर भेजा, यहाँ से मिल गया 10, तो 10 आपका ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? यस सर अब फिर देखें नेक्स्ट, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं है तो ये करली ब्रैकेट हमें भेज देगी इस जे प्लस प्लस के पास, अपने अंदर वाली लूप के अंदर भेज देगी। जे प्लस प्लस होगा हमारा, अब जे की वैल्यू हमारी चेंज होकर हो जाएगी 1। फिर आपकी कंडीशन चेक होगी जे लेस देन कॉल, तो जे में 1 है, 1 लेस देन 3 से फिर आपकी कंडीशन कॉल होगी। जी 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, अगेन हम अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद दोबारा ये फार्मूला आपका चलेगा। सारी वैल्यूज वैसे हैं, सिर्फ हमारी जे की वैल्यू चेंज हुई है, तो हम यहाँ पर सिर्फ जे की वैल्यू चेंज करते हैं 1। आई स्टेरिक कॉल, ये ऑलरेडी 0 था हमारे पास, अभी भी 0 है। 0 प्लस 1, अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1। और 1000 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1004 1004 मिला। और इसके ऊपर स्टैरिक अप्लाई करें तो हम लोग इसके इनसाइड 20 चले जाएंगे तो मिलेगा 20, और प्रिंट एफ की वजह से आपका 20 जो है प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ से वापस जाएंगे जे प्लस प्लस के पास, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 3, कंडीशन हमारी 2 ऑलवेज लेस 3 से लेस होता है, कंडीशन ट्रू है तो अगेन हम आ जाएंगे अंदर। अंदर आने के बाद दोबारा ये चलेगा। अब देखें सारी वैल्यूज वैसे हैं, सिर्फ जे की वैल्यू चेंज हुई है, तो दोबारा जे की वैल्यू यहाँ पर चेंज कर लें आप। जी 0 प्लस 2 आंसर 2 आएगा, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। 1000 प्लस 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1008 1008 आ गया। स्टैरिक अप्लाई किया तो इसके अंदर चले जाएंगे हम लोग, और 30 मिला हमें, प्रिंट एफ की वजह से क्या है 30 हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक, फिर दोबारा यहां से जाएंगे जे प्लस प्लस के पास, जे में अब वैल्यू हो जाएगी 3, वैल्यू हमारी 3 हुई। दोबारा हमारी जो है यहां से जाएंगे कंडीशन पार्ट पे, जे लेस देन कॉल, जे में 3 है, 3 लेस देन 3 कंडीशन बन जाएगी हमारी। 3 कभी भी 3 से लेस नहीं होता, तो क्या होगी आपकी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। किस चीज के लेक्चर, अच्छा ठीक है जी। अब हमारी जो है कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो हम इस लूप से बाहर निकल आएंगे। इस लूप से बाहर निकले, लेकिन ये लूप का अभी ये यहाँ पर पहुंचेगी, ये हमें अब भेज देगा इस आई प्लस प्लस के पास। अब की बार आपका आई में इंक्रीमेंट होगा, आई में यहाँ 0, अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1।
फिर आप लोग यहाँ से जाएंगे आई की कंडीशन के पास, आई लेस देन रो में हमारे पास 2 है तो कंडीशन बन जाएगी 1 लेस देन 2। कंडीशन ट्रू है आपकी, आप अगेन अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद फिर दोबारा से जे को वैल्यू असाइन हो रही है। जे की वैल्यू जो है जब कंडीशन 1 लेस देन 2 थी दोबारा 0। और फिर आप लोग क्या करेंगे, ये एक प्रिंट कर लेते हैं, बाकी तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो कंडीशन आपकी बनेगी जे लेस देन कॉल, जे में 0 है, 0 लेस देन 3, ये दोबारा आपकी कंडीशन बन जाएगी। तो 0 हमेशा लेस होता है 3 की, कंडीशन ट्रू है, हम लोग अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद b प्लस आई, तो पहले हम वैल्यूज पहले वाली रेज कर दें। चलें आप देखें, आप p के अंदर क्या स्टोर है आपके पास, पहले ये सोल्व कर लें। यही आई स्टैटिक कॉल जी, आई में अब आपके पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय कॉल के अंदर हमारे पास जो है 3 ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब इन दोनों का आंसर आ गया 3। अब प्लस जे के अंदर हमारे पास क्या है 0, तो हम यहां लिख देते हैं 0। 3 प्लस 0, आंसर आ जाएगा आपके पास 3। और 1000 पी के अंदर ऑलरेडी स्टोर है, 1000 प्लस 3 करेंगे तो कहां जाएंगे, 1012। 1012 पर हमें मिल गए। इसके ऊपर स्टैटिक अप्लाई किया तो स्टैटिक क्या करेगा, हमें इसके इनसाइड जो है मूव करवा देगा। मूव किया हमने, हमें मिल गया 40, तो प्रिंट एफ की वजह से आपका 40 जो है प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह आपकी जो है जे में प्लस प्लस होगा, फिर दोबारा आपकी जो है प्रिंट होगी 50, फिर दोबारा जे प्लस होगा, फिर 60 प्रिंट होगा, फिर दोबारा आपका जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी 3 लेस देन 3 पर, आप इस लूप से आउट हो जाएंगे। अब फिर आपका जे में एक और इंक्रीमेंट होगा, जे में अब जो है जैसे इंक्रीमेंट आई में इंक्रीमेंट होगा आपका दोबारा, तो आई की जो है आपका 2 बन जाएगा, क्योंकि 1 था, 1 के बाद इंक्रीमेंट होगा 2 बन जाएगा। और 2 लेस देन, जब कंडीशन में आएंगे आप लोग 2 लेस देन 2 जो है आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप इस फॉर लूप से भी आउट हो जाएंगे और वहीं पर आ जाएंगे जहां से आपका फंक्शन कॉल हुआ था। नेक्स्ट फिर रिटर्न 0 होगा और आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है।